वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन भक्कर के ज़ेरे एहतमाम एक्सीन वापडा आफ्ताब अली कुरैशी और एक्सीन मोहम्मद सुहेल कामरान के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया। मेहमान खुसूसी SE मियावाली सर्कल असगर कजलबाश थे। मजीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन भक्कर के जेर एहतमाम भक्कर से सरगोदा पोस्टिंग होने वाली एक्सिन वापडा आफ्ताब अली कुरैशी और इनकी जगह नए आने वाली एक्सिन वापडा मोहम्मद सुहेल कामरान के एजाज में मलिक मोहम्मद असलम डिविजनल सदर हाइड्रो यूनियन सरगोदा की रिहाइश गाह पर सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी SE मियावाली सर्कल असगर कजलबाश थे। तकरीब में SDO कंस्ट्रक्शन वापडा भक्कर मोहम्मद जुबैर गुजर और वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन भक्कर के अहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए SE मियावाली सर्कल असगर कजलबाश और एक्सियन मोहम्मद सुहेल कामरान का कहना था, ये मलिक असलम साहब यूनियन के चेयरमैन भी हैं और ये इनका ये वतीरा है कि ये हमेशा जाने वाले अफसर जब जा रहे होते हैं तो उनके लिए भी पार्टी का एहतमाम करते हैं, आने वालों को भी वेलकम कहने के लिए अपने सारे दोस्त अहबाब को इकट्ठा करके आने वाले की इज़्ज़त अफजाई करते हैं। अब वापडा के जितने मुलाजमीन हैं भक्कर के, वो ऑफिसर्स से लेके ऑफिशियल्स तक और जो हमारी लेबर है वो सारे लोग हमेशा इनके पीछे खड़े होते हैं, इनके अपने हुस्न अखलाक और हुस्न किरदार की वजह से। मैं दुआ गो हूँ कि वो भी इस तरह के सीनियर एहलकारों से काम करने का जज्बा सीखें। मेरी कोशिश होगी कि अब एज एक्सियन आप लोगों के मसाइल हल करूं, मैं ऐसे काम करूं जो कि आवाम की बेहतरी के लिए हो। हमारी कोशिश होगी कि इस शहर में जो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसके खिलाफ जो एक्शन हमारे आफ्ताब साहब ने जारी रखा हुआ था उसको कंटिन्यू करें। तकरीब से खिताब करते हुए मलिक मोहम्मद असलम डिविजनल सदर हाइड्रो यूनियन सरगोदा का कहना था, आफ्ताब कुरैशी साहब 2 साल ला के गए ने, बहुत ही अच्छे अफसर हैं, स्टाफ दे भी काम करते हैं तो नाले यूनियन को भी बड़ी प्रोटोकॉल देंदे हैं। असा आफ्ताब साहब कुरैशी साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे हैं ते आने वाले एक्शन साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे हैं। अफसरान और अहलकारान की इज्जत अफजाई करना बेल रोड सब डिवीजन का मंशूर है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका के लिए पुरतकल्लुफ इशाइये का भी एहतमाम किया गया था। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। फुटबॉल के खिलाड़ियों की अपील पर डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया की जानिब से माहिर स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जंग से हमारे नुमाइंदे इमरान अंसारी। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मौजूद हूँ माहिर स्टेडियम छंग में, जहाँ डिप्टी कमिश्नर छंग शाहिद अब्बास जोया ने चीफ ऑफिसर जिला कौंसल के हमरा फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह किया। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफिसर मार अकरम भरवाना। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। आज आप सबके सामने है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सरसब्ज 2 खूबसूरत ग्राउंड जहाँ तैयार हो चुके हैं और प्लांटेशन भी हमने पिछले सीज़न में करवा दी थी और इसके बाद अब इसकी तज़ीन और आइश का काम वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके पवेलियन के शेड्स वगैरह और इसकी वाइट वॉश जो है इसकी बाउंड्री वॉल की वो स्टार्ट होने जा रही है आइंदा चंद रोज़ में। तो इसको आवाम के लिए और खेल कूद की और तफरीह की सहूलियात के लिए ये डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम था। एडमिनिस्ट्रेशन ने भरपूर ताउन किया, इनके पब्लिक के साथ अहल इलाका की बहुत डिमांड थी कि हमें फुटबॉल का ग्राउंड तैयार करवा कर दिया जाए। तो इस सिलसिले में अब ये आप सबके सामने है, ग्राउंड को इफ्तिताह कर दिया गया। जैसा कि आपने सुना, जंग के फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए खुशी का दिन है। खिलाड़ियों ने इंतजामिया के इस इकदाम को खूब सराहा। जी जुड़ावाला से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे जुड़ावाला में असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान के हुक्म पर शहर और गिरदोनवाह में सफाई सुथराई के काम जारी हैं। मजीद जानते हैं राना एजाज अहमद से। जी राना एजाज, आगाह कीजिएगा। तालीम और जड़ावाला पर मौजूद हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर की हदायत के मुताबिक जड़ावाला को खूबसूरत बनाया जा रहा है। जगह जगह पर सफाइयाँ की जा रही हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर गए और कहाँ कहाँ पर सफाई कर चुके हैं। जी बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने सफाई की जनाब?
जी, मैं नवीद रमज़ान सेंटर इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी जड़ांवाला बोल रहा हूँ जी। आज हमने असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला के हुक्म के मुताबिक जो 240 मोड़ का दरीना मसला था पूरा क्रिकेट का, वो हमने डिवाइडर के साथ साथ उठाया है। तो आज हमने 240 मोड़ पे जो है वो मसला कूड़े का हल किया है। जहाँ जहाँ पे हमें कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ नज़र आएगा, हमने अपनी मुहिम शुरू कर दी है और रोज़ाना की बुनियाद पर हम जगह जगह से कूड़ा क्रिकेट उठाकर शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए महदूद वसाइल के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश करके हम अपने महदूद वसाइल के मुताबिक जड़ांवाला शहर को अच्छा और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। जी, आपने सुना सेंट्री इंस्पेक्टर का कहना था कि एसी के हदायत के मुताबिक जड़ांवाला को इंशाल्लाह खूबसूरत बनाया जाएगा। जहां जहां पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं वो उठा दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ांवाला। पीडीएम ताजर विंग के ज़ेर एहतमाम इजलास में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज से मुतालिक नाज़िबा कलमात अदा करने पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के रवैये की भरपूर मजम्मत की गई है। आपको बताएं कि इस सिलसिले में सदर पीपल्स ट्रेडर्स सेल मलिक जुल्फ़िकार भुट्टो, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उम्मीदवार पीपल्स पार्टी 57 उमर फारूक डार और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सिटी जनरल सेक्रेटरी मौलाना जाहिदुल्लाह की ज़ेर क़यादत सब्जी मंडी बाजार से एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जिसमें ताजिर बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के मरीम नवाज से मुतालिक बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रैली पुरअमन तौर पर उर्दू बाजार में इख्तिताम पजीर हुई। ये पुरजोर मजम्मत करते हैं इस रवैये की। अगर ये रवैया अख्तियार कर लिया गया तो यहाँ पे अगर हमारे लीडरान कराम की इज्जत महफूज नहीं है तो हम इंशाअल्लाह ताला इसका बनी गाला में भी रास्ता रोकेंगे। और वो जो न्याजी इसका जो जमान पार्क वाला घर है, निशाने इबरत इसको हम बना देंगे। ये मुस्लिम लीग नून पीडीएम के तहत मलिक बाबर साहब, ये मुअज़्ज़ज़ ताजरान खड़े हैं और मलिक जुल्फ़िकार साहब हैं और हमारे मलिक चांद साहब हैं। तो ये हमारे लिए बड़े काबिल इज्जत दोस्त हैं। रुख करेंगे फैसलाबाद का। आपको बताएंगे इक़्तिदार का जहाज पुराने पाकिस्तान में लैंड कर जाने के बावजूद फैसलाबाद में लोड शेडिंग की परवास अभी तक जारी है। बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों तक पहुंच गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की ये रिपोर्ट। इक़्तिदार का जहाज तो पुराने पाकिस्तान में लैंड कर गया, लेकिन महंगाई और लोड शेडिंग की परवास का सिलसिला अभी तक जारी है। पूरे पाकिस्तान की तरह जिला फैसलाबाद में भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू सार्फिन हों या कारोबारी हजरात हों, सभी लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। घरेलू जरूरियात से लेकर कारोबारी मामलात तक लोड शेडिंग की वजह से हर अवाम मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। आम आदमी हुकूमत वक्त से लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा करते पाए गए हैं ताकि अवाम सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन हाजी गैफ अली के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। खानका डोगरा बावटा एक्सेन उमर बिलाल के बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। बावटा और पुलिस के मुश्तरका छापों के दौरान दर्जनों बिजली चोर पकड़े गए हैं। आपको बता रहे हैं, उमर बिलाल ने मीडिया टॉक में कहा कि बिजली चोरों और नाहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है, जिसके दौरान दर्जनों बिजली चोरों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बावटा नाहिंदगान के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है और जो सार्फिन अदायगी नहीं करते उनकी बिजली काटी जा रही है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि बिजली चोरों के हवाले से फौरी तौर पर इतला देकर अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि वापडा एहलकारों के नजरिए छुपे बिजली चोर बच नहीं सकते और वो बहुत जल्द कानून के कटहरे में होंगे। शहरोड़ पका में तवील लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के बायस पानी ना होने की वजह से इंसान और जानवर प्यास से निढाल होने लगे। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन खानदरिंद की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पका आग, बरसाते सूरज की तमाज़त और लोड शेडिंग के बैस शहरी परेशान। लोड शेडिंग की वजह से आवाम पानी जैसी सहूलियात से महरूम होने लगी। शहरों में 10 से 12 घंटे और मज़ाफ़ात में 14 से 16 घंटों की तवील लोड शेडिंग, कम वोल्टेज की वजह से मोटरें ना चलने से पानी नायाब हो गया। इंसान और जानवर प्यास से निढाल होने लगे हैं। लाइट है कहना ते हुकूमत को ये चाहिए भी लाइट देवन मेहरबानी करें। असां डांडिया को पानी पिलावना होंदा, मेहरबानी करें उन्हां को आखो लाइट खड़ी रहे ते जिथे आंदी है डिम होंदी है। हुण असां क्या कर सकते हैं, डांडिया को पिलावना तो बंद कर देने, पानी हौज दो भरन, अगो बिजली कहीं नहीं होंदी, डांडे सारे अजाब को आए खड़े। मेहरबानी करो
ते इहो लाइट को पूरा करो। लाइट है कहना असां बहुत तंग हैं, पानी लभदा नहीं साकू, माल सारा भुखा मरदे, गंदा पानी टाइम लाइट होंदी है, हुकूमत को चाहिए साकू लाइट पूरी दे। गर्मी की शिदत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है। प्यास से सताई अवाम को मजबूरन फिल्टर प्लांट से पानी लेने आना पड़ता है। हुकूमत शहरियों का एहसास करते हुए लोड शेडिंग का फौरी तौर पर खात्मा करे। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज, केरल पका। और अभी आपको बताएं कि पोलियो के 2 कतरे पिलाएं और बच्चों को माजूरी से बचाएं। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद की ज़ेरे सरपरस्ती 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, पोलियो के 2 कतरे पिलाएं और बच्चों को हमेशा के लिए मादूरी से बचाएं। जी बिल्कुल, खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद की ज़ेरे सरबरस्ती 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का मुकम्मल तौर पे आगाज़ कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूदा डिप्टी DHO फरहान अली, इनसे जानते हैं कि ज़िले भर में कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सर बताइएगा कि खानेवाल में कितने बच्चों को ज़िला भर में पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे और आपने कितने लोगों को जो है वो कतरे जाके चेक की टीम को? देखिए, आज से 27 मई तक ये हमारी मुहिम जारी रहेगी। इसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5,81,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। हमारी अपनी तहसील में हमने 1,67,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने हैं, जिसके लिए हमारी 437 मोबाइल टीम्स हैं, 31 हमारे फिक्स पॉइंट्स हैं और उसके अलावा हमारे 17 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं। हमारी कोशिश में यही होगी कि हमारी कोई भी मतलब हमसे कोई भी बच्चा मिस ना हो, हर एक के मतलब 2 कतरे हर बच्चे को पिलाए जा सकें। और वालदैन से और कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इसमें हमारा साथ भी दें। टीमें घरों में जा रही हैं, घर घर को चेक कर रही हैं वो, और पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने का मतलब हमें ठान लेनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है। सर ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट जहाँ पे बसों के अड्डे हैं वहाँ पे भी आपकी टीमें मौजूद हैं? जी, हमारी 17 ट्रांजिट टीम्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे फैसल मूवर पे हैं, फिर अवान चौक पे बैठी हुई हैं, फिर इस तरह हमारे जो टॉल प्लाजा हमारा है खानेवाल वाला मेन, वहाँ इंशाल्लाह हमारे से कोई भी यहाँ से मिस नहीं होगा बच्चा। जी बिल्कुल, डिप्टी DHO फरहान अली का यही कहना था कि मैं वालदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ 2 कतरे पोलियो के पिलाएं और बच्चों को माजूरी से हमेशा के लिए बचाएं। जी, इंसदादे पोलियो मुहिम के तहत चकवाल में पोलियो के खिलाफ साले रवा का दूसरा 5 रोज़ा राउंड शुरू हो गया है। जिला भर में 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 2.5 लाख बच्चों को हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद आवान ने वैक्सीनेशन काउंटर पर बच्चों को हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाकर किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ वर्क, अस्पताल के MS डॉक्टर मुख्तार सरवर खान नियाजी और दीगर डॉक्टर्स भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम बच्चों को सेहतमंदाना और महफूज मुस्तकबिल देने की जमानत है और इस मुहिम की कामयाबी के लिए हर हिफाजती वैक्सीनेशन राउंड में वालदैन का ताउन जरूरी है। बिहाड़ी के नवाही गांव के एक ही घर में पोलियो के 2 केसेस सामने आ गए हैं। वालदैन ने इल्जाम आयद किया है कि महकमा सेहत की टीमें इलाज कराने के बजाय किसी के सामने तस्करा न करने पर मजबूर करती हैं। दोनों बच्चों को बचपन से ही हर बार कतरे पिलाए जाते रहे हैं। मुतादिद बार इतला के बावजूद महकमा सेहत के अफसरान और महकमा सेहत की टीमों के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी, बल्कि हमें किसी के सामने तस्करा न करने पर यह कहकर मजबूर करते चले आ रहे हैं कि हम उनका इलाज कराएंगे, लेकिन किसी ने इलाज नहीं करवाया। पोलियो के शिकार दोनों बच्चे हकीकी भाई हैं। 6 साल हबीब पोलियो से मुतासर हो चुका है और उसके आज़ा ने काम करना छोड़ दिया है, जबकि 4 साल शाहजेब भी पोलियो का शिकार हो रहा है। बच्चों की वालदा ने बताया कि दोनों बच्चों को बचपन से पोलियो के कतरे पिलाते आ रहे हैं। उसके बावजूद मेरा एक बेटा मुकम्मल मुतासर हो चुका है, दूसरा बेटा भी पोलियो का शिकार हो रहा है। बच्चों के वालिद मोहम्मद इकराम ने बताया कि महकमा सेहत को मुतादिद बार इस बारे में आगाह किया, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। वालदैन ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए अपील की है कि हमारे बच्चों का इलाज कराने के अहकाम जारी किए जाएं। वज़ीर आला मेरे बच्चे 2, एक बच्चा पहले इस तरह हो गया, और दूसरा बच्चा भी इस तरह होंदा जांदा है। इन्हां नूं कतरे भी पियाए ने, बस ठीक नहीं हो रहे। कोई करो इन्हां दा ये ठीक हो जान। ये हमारा जो बच्चा है खुबैब, ये कई दफ़ा टीमें हमारे घर आई हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए। हमने उनसे कई दफ़ा गुजारिश किया, लेकिन हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी।
अभी दूसरा बच्चा जो छोटा है वो भी इसी मद में मुब्तला है, लेकिन कोई हमारे साथ कोई तामन नहीं कर रही, कोई टीम, कोई अफसर, कोई किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन हमें बताते हैं अभी हम खुद इलाज करेंगे, आप जो है ना किसी से कोई बात नहीं करनी है। 23 मई से 27 मई 2022 तक ये हमारी कैंपेन पोलियो के इंसदाद पोलियो के लिए ये कैंपेन होने जा रही है, जो कि पूरे पाकिस्तान में हो रही है। ये NID है। इसमें इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में 6,09,300 बच्चों को कतरे पोलियो के पिलाए जाएंगे और साथ हमारी 1718 टीमें, जिनमें मोबाइल भी हैं, स्टैटिक भी हैं, और साथ हमारी जो ट्रांजिट पॉइंट्स पे टीमें होती हैं, ये इंशाल्लाह पूरे ज़ोर शोर से अपनी जो है ये खिदमत सर अंजाम देंगी। और साथ ही विटामिन A के कतरे भी इस मुहिम के दौरान पिलाए जाएंगे। मेरी वालिदैन से गुजारिश यही है कि वो अपने 5 साल तक के बच्चों को ये 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाएं और हमारी आने वाली टीमों को हेल्प आउट करें, ताकि हमारा मुआशरा पोलियो फ्री हो, विहाड़ी भी पोलियो फ्री हो और पाकिस्तान भी पोलियो फ्री हो। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक ने ओपन डोर पॉलिसी और फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज और अफसरान और एहलकारों को अवामी खिदमत का टास्क जिम्मेदारी से निभाने के अहकामात जारी कर दिए। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने मजीद कहा कि डिविजनल और ज़िले महकमों से पहले अपने ऑफिस की कारकर्दगी का ऑडिट करूंगा। रिवायती कल्चर को ख़त्म करके ओपन डोर पॉलिसी नाफिज की जाए। किसी शहरी से बुरे सलूक की शिकायत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेहतर इमेज के लिए शहरियों से नरम रवैया अपनाएं। हमें इदारों, दफातर और पूरे सिस्टम पर शहरियों का एतमाद बहाल करना है। सफदराबाद 8वीं क्लास का स्टूडेंट 8 रोज से पुरस्कार तौर पर घर से लापता हो गया। सफदराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लापता यासीन की तलाश शुरू कर दी है। सफदराबाद के रिहायशी मेहनत शहजाद अली का 14 साल बेटा 8वीं क्लास का स्टूडेंट मोहम्मद यासीन 8 रोज कबल अपने भाई की दुकान पर जाने के लिए निकला, लेकिन दुकान पर ना पहुंचा और पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। लापता मोहम्मद यासीन के वालिदैन और भाइयों का कहना है कि मोहम्मद यासीन को हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। थाना सफदराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मोहम्मद यासीन की तलाश शुरू कर दी है। मोहम्मद यासीन की गुमशुदगी से वालिदैन गम से निडाल हैं। गुजरा शाह मुकीब में जराइम पेशा नासिर ने सहाफ़ी का बरदार निस्बती अगवा करके कत्ल कर दिया। सहाफ़ी एहसान इलाही के बरदार निस्बती मोहम्मद मकसूद को गुज़िश्ता शब 6 अगवाकारों ने घर से उठा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की, मगर मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिमान की शनाख्त अफजल खरल, शाजिया बीबी और दीगर 4 नामालूम से हुई है। अगले रोज मुगवी की नाश अगवाकार गैंग के गांव की फसलों से बरामद हो गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DPO ओकाड़ा फैसल गुलजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। गुजरात में स्पेन फ्लड 2 बहनों के कत्ल केस में पुलिस ने 24 घंटों के अंदर सफाक कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। वाकई की हसासियत के पेश नज़र पुलिस की मुद्दत में 8 नामजद और 1 नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO गुजरात अताउर रहमान की खुसूसी हिदायत पर SHO गलियारा, SHO ककरानी ने अपनी टीम के हमरा 24 घंटों के अंदर मुख्तलिफ जगहों से खुसूसी ऑपरेशन करके 2 मरकजी मुलजिमान समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूलीन ओवरसीज पाकिस्तानी और स्पेशल इंस्टीट्यूशन होल्डर थे, जिनकी शादियां अपने आबाई इलाके में करीबी रिश्तेदारों में हुई थी। दोनों बहनें शादी पर रजामंद न थी। मुलजिमान ने धोखे से बैरून मुल्क से पाकिस्तान बुलवाया और कत्ल कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे रहीम यार खान में शेख जैद अस्पताल के लेबर वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड्स के मुबैना तशद्दुद पर लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए अस्पताल के मरकजी गेट को बंद कर दिया। लवाहिकीन का इल्जाम है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा। शेख जैद अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी मामूल बन गई है। ये वाकया शेख जैद अस्पताल के लेबर वार्ड में पेश आया है, जहां ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लेबर वार्ड में जेर इलाज खातून के शौहर ने बच्चे को मां के पास खाना देने भेजा, लेकिन गार्ड्स ने अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर तल्ख कलामी हुई और सिक्योरिटी गार्ड्स ने खातून के शौहर और हमरा आई खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा और तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर लोगों ने उसकी जान बचाई और जख्मी होने पर इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल कर दिया।
دیا. تاہم اسپتال میں آئے لواحقین نے مشتعل ہو کر سیکیورٹی گارڈز کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لیبر وارڈ اور اسپتال کے مرکزی گیٹ کو بند کر دیا، جس پر پولیس کی بھاری نفرین طلب کر لی گئی ہے. تاہم لواحقین کا احتجاج جاری ہے. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ڈیوٹی آفیسر پہ ہاتھ اٹھایا ہے، یہاں کے گارڈز نے، شیخ زیاد ہاسپٹل کے گارڈ نے، اور ایک عورت پہ ہاتھ اٹھایا. اگر یہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو ہم ایکشن لیں گے، اور ہم نے ایکشن لیا تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. وجہ یہ ہوئی ہے کہ وہ اپنی مسز کو کھانا دینے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں دینا. بھائی ان کی مسز ہیں، وہ ان سے مل سکتا ہے، اوبیسلی وہ ان کے پاس جا سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ جو شیخ زیاد ہاسپٹل ہے یہ ہاسپٹل ان کے باپ کا ہے، اور یہ گارڈز ہیں، جو یہ گارڈز یہاں کے پولیٹیشین ہیں، یہ چلا رہے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ گارڈ چلا رہے ہیں، ان کا صرف کام ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی ڈیوٹی کرنا یا کسی آفیسر کو مارنا. میں ادھر موقع پہ تھا، ٹھیک ہے نا، ایک لڑکے سے غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے، وہ اپنی میسج کو کھانے دینے کے لیے جا رہا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو گارڈ نے انہیں پکڑ کر انتہائی تشدد کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو بہن تھی، بھابھی تھی، جو بھی ہے عورت تھی، اس عورت کو کپڑوں سے گھسیٹا ہے، بالوں سے نچوڑا ہے، اور جو 2 گارڈ تھے انہوں نے بہت تشدد کیا ہے. یار ہم بھی ماں بہن والے ہیں، ہم بھی اہل انسان ہیں. ویلکم بیک. شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو فیصل آباد سے. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں محکمہ صحت کی عمارت میں مبینہ طور پر 2 خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی. طاہر نامی ملزم نے مبینہ طور پر ساتھیوں سے مل کر خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا. فیصل آباد میں پولیس اسٹیشن سول لائن کی حدود میں محکمہ صحت کی عمارت میں مبینہ طور پر 2 خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. چنیوٹ کی رہائشی خواتین کو طاہر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، جبکہ پولیس اسٹیشن سول لائن میں متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمے کا اندراج کر لیا گیا ہے. تاہم ابھی تک ملزمان قانون کی گرفت سے باہر ہیں، جبکہ محکمہ صحت نے کارروائی کرتے ہوئے مقدمے میں نامزد چوکیدار عدیل کو معطل کر دیا. مدعیہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ملزمان نے نشے میں دھت ہو کر اسلحے کے زور پر انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا. گوجرا میں میری فوج میرا فخر کے نام سے قمر ہاؤس میں کانفرنس جید علماء کرام نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز ڈاکٹر عبدالشکور گجر کی اس رپورٹ میں. میری فوج میرا فخر کے نام سے قمر ہاؤس میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں ملک کے نامور علماء کرام، تحریک وحدت اسلامی پاکستان کے چیئرمین صاحبزادہ ملک پرویز اکبر ساکی، چیئرمین کل مسالک علماء و مشائخ بورڈ پنجاب مفتی حافظ سید عاشق حسین بخاری نے شرکت کی، جنہوں نے شرکائے مجلس سے خطاب بھی کیا. پاک فوج کی قربانیوں کا تذکرہ سر فہرست تھا. سید قمر عباس جعفری نے بھی افواج پاکستان کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور موجودہ حکومتوں کے سیاسی بحران کی وجہ سے ہونے والے سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف تنقید پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو وارننگ دی کہ اپنے پیارے وطن کو محفوظ بنانا ہے تو اپنے ریاستی اداروں کی عزت کرنا ہے. دوسری جانب صاحبزادہ پرویز اکبر ساکی نے مزید کہا، پاکستانی افواج اپنے جو جوان شہید کرواتی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک پاکستان کے اندر امن ہے. پاکستان افواج ہیں تو پاکستان ہے، اگر پاکستانی افواج نہیں تو پاکستان نہیں. ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان شہداء کو کہ جنہوں نے اس ملک کے وطن کے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ان کے بعد چیئرمین کل مسالک علماء مشائخ بورڈ پنجاب مفتی سید عاشق حسین بخاری نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عنوان تھا میری فوج میرا فخر، اور یقیناً اس عنوان پر آج تمام مقررین کا مجھ سمیت یہی بیان تھا اور یہی بیانیہ تھا کہ عالمی اور طاغوتی قوتیں پاکستان کو صفحہ ہستی پر مٹانے کے لیے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے شب و روز اپنی سازشوں کو بروئے کار لا رہے ہیں. اور آج کسی ارباب اقتدار کے خلاف یا کسی سیاستدان کے خلاف سازش نہیں ہوئی، یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں یہ پاک فوج کے خلاف سازش ہوئی ہے. کانفرنس کا مقصد افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا کہ ہر پاکستانی اپنے وطن کی ہر طرح سے حفاظت کرے اور اپنے اداروں کی حفاظت کرے. ڈاکٹر عبدالشکور گجر، میٹرو 1 نیوز، گوجرا.
सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी का अचानक दौरा किया, जहां अस्पताल में सहूलियात का जायजा लेने के साथ मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट किया गया। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान ने अस्पताल में सहूलियात का फुकदान होने पर बरहमी का इजहार किया और एमएस तहसील हेडक्वार्टर समेत डॉक्टर की सरजनिश की। सरप्राइज विजिट के दौरान मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने अस्पताल इंतजामिया को मौके पर ही अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि पहला दौरा किया है, अस्पताल की हालत देखकर इंतहाई मायूसी हुई है। तमाम तर वसाइल को बरोकार लाकर मरीजों को सहूलियात फराहम की जाएं। खैरपुर की शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज यूनियन के मुलाजमीन ने मुतालबात मनवाने के लिए एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। मुलाजमीन रैली निकालकर एडमिन ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की। एहतजाजी धरने की क़यादत एम्प्लॉयज यूनियन के सदर कलंदर बख्श बुजदार और दीगर रहनुमा मोहम्मद असलम घुमरो, रजब चांडियो, मोहम्मद हसन मेहसर, तुफैल मोहम्मद मंगी, अब्दुल रहीम चांडियो और गुलाम सरवर खासखेली कर रहे थे। एहतजाजी धरने के दौरान एम्प्लॉयज यूनियन के सदर कलंदर बख्श बुजदार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डेली वेजेस मुलाजमीन को 25,000 रुपए माहाना तनख्वाह दी जाए, मुलाजमीन के प्रोमोशन सीनियरिटी के तहत किए जाएं, यूनिवर्सिटी में अपना नवाजी और सियासतबाजी को बंद किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के मुतालबात एक हफ्ते के अंदर ना माने गए तो वो यूनिवर्सिटी के दफातर की तालाबंदी करके गैर मुअय्यना हड़ताल पर चले जाएंगे। मंचनाबाद के नवाई इलाके की जमीन को सैराब करने वाले सरकारी खाले को तोड़ दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि ढारी बलोचा के लोगों ने पक्के खाले को मुकम्मल तौर पर बंद करके उसकी ईंटों से घर की दीवारें बनाना शुरू कर दी हैं और नहरी पानी से गैर कानूनी तौर पर अपनी फसलों को सैराब करना शुरू कर दिया। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि पानी न पहुंचने के बायस उनकी सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी और धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। अहले इलाका ने अपने कमिश्नर भावन नगर, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान ने THQ अस्पताल रेनाला खोर्द का दौरा किया और अस्पताल में सफाई सुथराई और सहूलियात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना था कि जल्द अज जल्द अस्पताल का स्टाफ मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब ने 2015-16 में रिवैम्पिंग का प्लान शुरू किया और उसके तहत बहुत सारी THQ और PHQ प्रोवाइड की गई। उसी रिवैम्पिंग प्रोग्राम के हिस्से में यहाँ पर हमने ये एक नया ब्लॉक की और उसमें PHQ की अपग्रेडेशन भी हुई। अब ये फंक्शनल है, जिसमें पार्टली कुछ चीज़ें हैं अभी तक मिसिंग हैं, जिसमें एनेस्थेटिस्ट ना होने की वजह से और कुछ कंसल्टेंट ना होने की वजह से हमारे पास अभी तक थिएटर की सहूलियात मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह इसी पूरी एफर्ट के तहत जो अगर रिक्वेस्ट के साथ आए हैं और ये तकरीबन मेरा पूरे एक हफ्ते का टूर है, जिसके अंदर पंजाब के हम 60 से 70 अस्पताल देखेंगे और जो हमारी ADP की फॉर्मुलेशन है जो अब बिल्कुल आखिरी बढ़ाई में है, वो जो चीज़ें उसके थ्रू हो सकती हैं वहाँ से करेंगे और जो चीज़ें ट्रांसफर या SME के थ्रू हो सकती हैं वो करेंगे। इंशाल्लाह आपको अपने 3 से 4 माह के अंदर एक बड़ा विजिबल इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और फंक्शन इंशाल्लाह उसे बहुत बड़ा। मंडी भाउद्दीन पुराने रसूल रोड पर नई सड़क बनना इलाका मकीनों के लिए अजाब बन गया। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। मंडी भाउद्दीन पुराने रसूल रोड नई सड़क की तामीर का काम जारी है। सड़क को 3 फीट ऊंचा कर दिया गया है, जिससे वहां मकानात और दुकानें नीचे दब गई हैं। पुराने रसूल रोड के इलाका मकीनों और दुकानदारों ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उनका कहना था कि सड़क की ऊंचाई की वजह से हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं, हमारे मकान और दुकानें नीचे दब गई हैं। सड़क को गैर जरूरी ऊंचा किया गया है, जबकि निकासी का निज़ाम बेहतरीन था। गैर जरूरी सड़क को ऊंचा करने के बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी तबाह हो रही है। हमारा आला हुक्काम से मुतालबा है कि हमारे इस मसले का नोटिस लिया जाए। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही कहरोड़ पका और उसके मुख्तलिफ शाहराहों पर बादामी घोटे और ठंडे मशरूबात के स्टॉल सज जाते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद बादामी घोटे के स्टॉल पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी हसनैन खान रिंद, बताइएगा क्या कहना है मुसाफिरों का?
जी बिल्कुल, गर्मियां शुरू होते ही कहरोड पक्का और उसकी शाहराहों पर जो है बादामी घोटों और ख़ासकर ठंडे मशरूबात के जो स्टॉल हैं वो सज जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी खासकर मुसाफिर जो है उससे खूब जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस वक्त भी मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी में आप बादामी घोटा पी रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बादामी घोटा जो है गर्मी का ख़ास तौर पर तोहफ़ा है। ऐसा जब भी इधर जाते हैं किरोड़ पक्का से दुनियापुर से किरोड़ पक्का इधर रुकते हैं, घोटा पीते हैं और दिमाग को बहुत ठंडा जा जाती है। जिस टाइम गर्म दिन होता है तो ये घोटा पीते हैं तो दिमाग बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ठहर जाता है, इससे बहुत अच्छा लुत्फ़ आता है। जी, जैसे कि आपने मुसाफिरों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो ये लाजमी जो है पीते हैं। इनका मज़ीद ये भी कहना है ये दिमाग को ठंडक देता है और सेहत के लिए जो है मुफीद होता है। जी, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में आम की आमद और कीमत फरोख्त में बेपनाह इजाफे के बायस ये फल आम आदमी की पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है। मज़ीद अहवाल जानते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे इमरान खान की इस रिपोर्ट में। फलों में आम को एक खास मुकाम हासिल है। फलों के बादशाह का एजाज रखने वाला यह हर दिल अजीज फल, जिसका तकरीबन हर पाकिस्तानी सारा साल इंतजार करता है। विटामिन ए की खासियत रखने वाला यह वाहिद फल है जिसकी इकसाम का अंदाजा करना बहुत ही मुश्किल है। हैदराबाद में अपनी आमद के बाद लोगों की तवज्जो का मरकज बनने वाला यह फल मुल्क में मौजूदा महंगाई के बाइस लोगों की पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है। इन्होंने माल इतना कम कर दिया है, गरीब महंगा भी है और दूसरा इधर गरीब आदमी खा नहीं सकता। 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। हालिया महंगाई में आम की बढ़ती हुई कीमत, पानी की शदीद किल्लत और फसलों को पानी की अदम दस्तयाबी के बाइस अंदाजा यही किया जा रहा है कि यह आम आदमी की दस्तरस से बाहर होगा। बस मैं यहाँ से गुजरा था तो आम देखे मुझे बड़े पसंद आए। अब और अगर मैंने पता किया तो आम की जो कीमत है वो खरीद से बाहर है, तो हालात ये लगे हर चीज़ आसमानों पे पहुँच गई हुई है। तो सिंध का तोहफा है आम का, पर सिंध में पैदावार होने के बावजूद भी इतना महंगा है आम के बंदे की कुवत से खरीद से बाहर है। बस यही है ना कि भाई जो 2 किलो लेता था वो आधा किलो ले लेगा। जरूरत इस अमर की है कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी ऐसा तरीके से निभाते हुए आम की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करे ताकि ये फल आम आदमी की दस्तरस से बाहर ना हो। कैमरामैन रिजवान जई कैमरा, इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। रुख करेंगे पाकपतन का। आपको बताएंगे पाकपतन में स्पेशल एजुकेशन स्कूल मसाज सेंटर में तब्दील हो गया। टीचर नाबीना को तालीम देने के बजाय मसाज करवाने में मसरूफ है। फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल आरिफवाला में नाबीना बच्चों से टीचर मसाज करवाता रहा। मासूम नाबीना बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में टीचर बाजू दबाने के साथ हंसी मजाक में मसरूफ देखा जा सकता है। फिरोजवाला के कोट अब्दुल मालिक रेस्क्यू ऑफिस के सामने ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हादसा रेस्क्यू ऑफिस के सामने लगाई गई गैर कानूनी तजावुजात की वजह से पेश आया। हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अब्दुल जब्बार और आसिफ के नाम से हुई। दोनों नौजवान का ताल्लुक जिला शेखुपुरा से है। पुलिस ने दोनों नौजवान की लाशों को अपनी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि पुलिस ने ट्रॉली के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम आगाही मुहिम बराए काश्तकारी का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को ज़राअत के मुतालिक मशवरे और ट्रेनिंग दी गई। महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम शेरगढ़ के नवाही इलाके में आगाही मुहिम बराए काश्तकारी और तौसी ज़राअत के मुतालिक ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी सरवर, एग्रीकल्चर ऑफिसर मोहम्मद अजमल समेत दीगर ज़राअत के ऑफिसर्स ने शिरकत की और किसानों को ज़राअत और मौसमी फसलों की काश्त के मुतालिक मुफीद मशवरे और ट्रेनिंग भी दी। ट्रेनिंग सेशन में सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। इलाका भर के किसानों ने महकमा ज़राअत के इस इक़दाम को सराहा। किसानों का कहना था कि जदीद तरीके से किसान काश्तकारी करके ज्यादा फवायद हासिल कर सकते हैं। मीरपुर खास में ज़रई औजारों को बनाने वाले लोहारों को कदर की निगाह से देखा जाता था। जदीद दौर में इस काम से मुंसलिक खानदानों का काम पूरी तरह मुतासिर होता जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। सबसे मुश्किल और मुशक्कत का काम करने वाले लोहार
آج کے سائنسی دور میں سب سے زیادہ متاثر ہیں میرپورخاص، عمرکوٹ، تھرپارکر اور سانگڑ اضلاع سمیت زیریں سندھ میں آج سے 20 سال پہلے لوہاروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور لوہار کی دکانوں پر زمین پر چلانے والے ہل، کلاڑی، کلاڑا، گھاس، گندم اور دیگر فصل کاٹنے والے آلے، تتیرا، کوڈر، رمبی اور دیگر عام استعمال اور زراعت میں استعمال کی جانے والی چیزیں بنانے کے لیے دکانوں پر رش کے ساتھ ساتھ اچھی اجرت بھی دی جاتی تھی، لیکن آج کے سائنسی اور مشینی دور نے اس تاریکی اور مشقت والے کام کرنے والے لوہاروں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہوا ہے۔ سندھ میں لوہار قوم کا زیادہ تر تعلق ہندو برادری پر مشتمل ہے، جبکہ مسلمانوں میں بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لوہار خاندان سڑکوں پر عام ٹھیے لگا کر کلاڑی، دنتیرا، کوڈر، رمبے اور دیگر سامان بیچنے کے لیے گاہک کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ لوہاروں نے اپنا دکھ بتاتے ہوئے کہا کہ مہنگائی اور مشینری دور نے ان کا کام کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ یہ ٹریکٹر آ گئے، کھیتی باڑی جو ٹریکٹروں سے شروع کرنے لگ گئے، ہر پھار جو ہے مشینوں سے ہو گئے، اس وجہ سے جو ہے نا ہمارا ہاتھ کا کام کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اور پہلے جو ڈگوں سے کھیتی باڑی کرتے تھے وہ چیز ابھی ہے نہیں، تو گراہک ہر چیز سستی دیکھتا ہے، بازاروں میں دکانوں پہ بنی پڑی ہے، ہول سیل والی چیزیں وہ لے جاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے ہمارا دھندا بند ہو گیا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا مشینری کا دور آ گیا، اس حساب سے کام ہمارا بیٹھ گیا، بالکل ناجائز کام ہو رہا ہے۔ ابھی کیا دیاری، ابھی تو صحیح آٹے میں بندھے پڑے ہیں، پہلے تو پھر بھی آٹا کما لیتے تھے، بچوں کا روزگار مل جاتا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت سندھ لوہاروں کے حالت زار کا نوٹس لے کر اس تاریخی کام کو ختم ہونے سے بچائے اور لوہاروں کے لیے الگ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں لگا کر انہیں کاروبار کے لیے لون دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کی کفالت کر سکیں۔ محمد شہزاد خان، میٹرو 1 نیوز، میرپورخاص۔ اسی کے ساتھ ہی شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔